कि हमारे अपने परिवार के सदस्यों, आप लोग, तहे दिल से आपका स्वागत है। 7 तारीख को 8वां स्थापना दिवस जेजेपी का 8 साल बने हुए उसको पूरे हो जाएंगे। चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का अनुसरण करते हुए पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता, बल्कि अन्य स्टेट के कार्यकर्ता भी बड़े जोश और उत्साह से लाखों लाखों की संख्या में जुलाना में एकत्रित होने जा रहे हैं। तो उसके लिए न्योता देने का मुझे आज अवसर मिला भिवानी, और भिवानी का मुझे प्रभारी बनाया है। आज मैंने ड्यूटी लगाई है, सभी से बात की है कि हल्का वाइज लिस्टें बनाएं, और मैं स्वयं हल्का वाइज जाकर के वो सभी लोगों से मिलूंगा जो भूले भटके किसी कारणवश पार्टी को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दलों में चले गए। उनको सबको वापस लेकर के आएंगे, निमंत्रण देंगे, रैली में आने का न्योता देंगे। नए लोगों को जो हमारी विचारधारा से भविष्य में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उनसे भी संपर्क करें, और मैं भी संपर्क करूंगा। रैली एक ऐसा अवसर होता है जिसपे जो है ना, त्योहार हो घर में तो गिले शिकवे भुलाने का एक अवसर होता है। तो ये हमारे घर में तो जैसे कोई ब्याह शादी का माहौल होता है, वैसे रैली को हम उस उत्साह से चौधरी देवीलाल के अनुयायी मनाते हैं। और मुझे उम्मीद है, मैं ये तो नहीं कहता कि जींद वालों जो लोकल वहां के हैं उससे ज्यादा तो नहीं कहता मैं, मगर हरियाणा में जींद के बाद अगर भीड़ ज्यादा कहीं की होगी तो मुझे उम्मीद है कि भिवानी जिले की। और सब ने मुझे ये विश्वास दिलाया है। अब उस पर काम करने की आवश्यकता है। 7 तारीख को भिवानी की मीडिया एनालिसिस करेगी, तोल तराजू करेगी कि कितने एक लोग गए। तो मुझे लगता है कि प्रभारी के तौर पे आप जरूर शाबाशी देंगे कि हमने मिलजुल करके अच्छा काम किया। सरकार तो है ही नहीं। सरकार का तो हाल ये है कि सरकार के मंत्री सड़क पर हाथ दे रहे हैं, कोई गाड़ी वाला ही नहीं रोकता है। सरकार तो बची नहीं। कल 3-3 मर्डर रोहतक में हो गए। हर रोज लोगों की जान लूटी जा रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, एक्सटॉर्शन मांगी जा रही है, व्यापारियों को लूटा जा रहा है। टोटल कोलैप्स है, फेलियर है। आपके यहाँ पर बोर्ड का वो कितना बड़ा स्कैम सामने आ गया, सब लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं, एचटेट के पेपर की। सरकार तो बची नहीं, टोटल अफसरशाही है। चंडीगढ़ के 2 अधिकारी और हरियाणा का पूर्व मुख्यमंत्री मिलकर के कैसे हरियाणा को कंट्रोल किए हुए। तो नायब सिंह सैनी तो वो जो कहते हैं कि वो बस में चढ़ा दिया उनने, तो बस में चढ़ लिए मेरे हिसाब से, कोई उनकी सुनता ही नहीं। बस की टिकट जरूर कटवा सकते हैं बस वो। मैं नहीं मानता कि इससे ज्यादा कुछ बचा है। क्या लगता है कि बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है और अचंभा है। हमें तो हैरानी है इस बात की कि बिहार के नतीजे इस प्रकार कैसे रह गए। और ये उम्मीद थी कि बिहार के अंदर तख्तापलट होगा, बदलाव आएगा, बिहार से बड़ा बदलाव आएगा, बिहार से आवाज उठेगी, देश में वो जो है ना जाएगी। मगर मैं ये मानता हूं कि बीजेपी से लड़ाई लड़ना, उसके लिए किसान, कमेरे, गरीब, मजदूर को अभी बहुत संगठित होना होगा। ये बहुत गहरे लोग हैं। ये लोग प्रॉक्सी वॉर करते हैं, चेहरा दिखाते कुछ और है, पीछे कभी एसआईआर के नाम पर, कभी वोटों के हेरफेर में, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी किसी और पर लोगों को बहला फुसला करके जो है ना वो कर देते हैं। तो अभी इनसे लड़ने के लिए और ज्यादा ताकतवर होना होगा। 4 साल पड़े हैं। हरियाणा, मैं तो कह रहा था बिहार वाले करेंगे, और मुझे लगता है ये पहले भी 1977 का दौर देखो, 87 का देखो, 89 का देखो, तो इसका खूंटा तो मुझे लगता है हरियाणा से उखड़ेगा। तो उसके लिए भाई अब हमने कमर कस ली। पहले भी हमने इनको, आप ये देखो ना कि लोगों ने हमें ताकत दी, तभी ये माइनस में गए थे, आज तक का इतिहास। तो ये अब ये हमें ताकत नहीं दी, इस बार लोगों ने ये समझा कि भी इनके साथ थे, तो ये फिर सत्ता में आ गए। तो इनको तो कंट्रोल अगर कोई कर सकता है और इनके एजेंडे को कमजोर कोई कर सकता है, और किसान, गरीब और मजदूर के एजेंडे को कोई प्रमुख कर सकता है, तो वो चौधरी देवीलाल का अनुयायी कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। पूरे प्रदेश में 12.5 लाख के करीब बच्चों ने एग्जाम दिया था जी, इसको 1 महीने में परिणाम आ जाएगा, लंबा टाइम। मैं तो रोज शोर मचाता हूँ, हर रोज
सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस नोट, अब और कोई तरीका है तो मुझे बता दो, आप और हम मिलके कोशिश कर लेते हैं। हर रोज मुख्यमंत्री जी को बोल रहा हूं, सरकार को कह रहा हूं, बोर्ड को कह रहा हूं कि वो लाखों आवेदक जिन्होंने ये दी थी परीक्षा, वो इंतजार कर रहे हैं। कब तक इंतजार करेंगे? इस बेरोजगारी की खाई को हम कैसे भरेंगे? ये जो इतना बड़ा गड्ढा है, इसको कैसे भर पाएंगे? प्रदेश के लाखों लोग डगडगी लगा करके देख रहे हैं कब रिजल्ट आए। जो लोग रिजल्ट नहीं निकाल सकते, वो भविष्य क्या सुधारेंगे? बात करें हरियाणा भी, आप कह रहे हैं कि नहीं, हरियाणा को तो छोड़ दिया ना इनने। कोई आपके पास नई चर्चा है उसके अलावा? हरियाणा को तो इनने उस स्टेट में लिया ही नहीं। और हरियाणा को अगर ये एसआईआर करना था तो सबसे पहले यहां करना चाहिए। उसका रीजन है कि हमारे यहां पर जो लोग बाशिंदे हैं बाहर के, उसकी संख्या बहुत बड़ी है। बिहार से तो जाते हैं लोग, हमारे यहां आते हैं, वहां तो करने की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर बाहरी लोग कहीं के हैं तो हमारे यहां हैं, और हमारे को छोड़ दिया कि नहीं? ये सोचने की बात है, बहुत गहरी साजिश है। क्योंकि इनको पता है कि यहां जो बाहर का बाशिंदा आया है वो बीजेपी को वोट, उसका फायदा होगा, और हो भी रहा है ऐसे। कुछ सीटें हमने जब एनालिसिस की तो वो सीटें विपक्ष जीत रहा था, मगर जहां पर बाहर के बाशिंदे ज्यादा थे, उसके वोट की ताकत से वो बीजेपी जीती, उस एजेंडा से। इसलिए हरियाणा को छोड़ दिया। हम तो अभी तो हम 75% पॉलिसी लेकर के आ रहे थे कि बाहर वालों से ज्यादा आप लोगों को, हम लोगों को, हमारी नई नस्ल को रोजगार मिले। बिहार में एसआईआर की जरूरत नहीं थी। अगर यही छंटनी करनी थी तो हमारे यहां करनी थी, पता चलता कि हमारा कौन है। एक सर, हाल ही में एक सोशल मीडिया पे एक इंटरव्यू आया था आरपी यादव का, जो आईपीएस ऑफिसर। जी, तो अभय सिंह चौटाला जी द्वारा मतलब हमारे उनको पिटाई करने की बात सामने, क्या आपने देखा है? कैसे देखते हैं इस सारे बात को? नहीं, मैं भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूं, आप भी हैं, सब देखते रहते हैं, चलता रहता है। तो सोशल मीडिया पे बहुत सी बातें होती हैं, क्या सच है क्या नहीं है। कोई कुछ कह रहा है तो वो उसको उसको वो काउंटर करना चाहिए उन लोगों को, अगर वो सच नहीं है तो। मेरे बारे में, आपके बारे में कोई गलत कहे तो मैं तो कहूंगा ना कि ये गलत है। अगर आप अपनी जुबान को उस पर आप नहीं बोलोगे उस पर, तो इसका मतलब तो फिर उसको आप प्रूव कर रहे हो। तो पता नहीं उसकी सच्चाई क्या है, मगर ऐसी बातें सुनी तो हमने भी बहुत है। मैं कहता था कोई बात तो आप लोग मानते नहीं थे, अब आप मेरे से ही पूछ रहे हो, कोई दूसरा कह रहा है। लेकिन अभी चौटाला कुछ दिन पहले ही यहाँ पे फैलाई थी कि हेलीकॉप्टर में एमएलए को ले जाता था। अब मीडिया वाले सच्चाई दिखाओ, 2 दिन पहले ही नहीं, मैं इस पे क्या कहूंगा। मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। आपने मेरे से एक सवाल पूछा है, मैंने ये कहा है कि किसी के बारे में भी कोई कुछ बोलता है तो वो सच या झूठ तो साफ होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि सच है या झूठ। मगर छवि ऐसे ही नहीं बन जाती, किसी की परसेप्शन ऐसे ही नहीं बन जाती। आग से पहले कहीं तो चिंगारी जली होगी, कुछ ना कुछ तो है। प्रदेश में जो खराबा हुआ था सर, 22 लाख के करीब किसानों ने इतने एकड़ का मुआवजे की मांग की। उसको लगभग 30% पे जाकर के सेटलमेंट की बात आ गई। कैसे देखते हैं? सबसे बड़ा स्कैम है इस देश का, सबसे बड़ा स्कैम जो है इस देश की, सबसे बड़ी अनियमितता जो है वो ये प्राइवेट कंपनियों के हाथ में, ये जो किसानों का भविष्य तो तराजू में तोल दिया है इन लोगों ने। और वो कंपनियां जो किसानों को लूटती हैं, और जब मुआवजा देने की बारी आती है तो मुंह फेर लेती हैं। ये बहुत बड़ा स्कैम है, ये देश का सबसे बड़ा स्कैम है। ये 2G 3G कोयला सबसे बड़ा, उससे भी बड़ा स्कैम है, और इस पर कोई बात नहीं कर रहा। ये बहुत चिंता का विषय है। विजय जी क्या कहेंगे? 30 तारीख को जगह के अंदर एक महापंचायत हो जाने मनीषा मामले को लेकर, तो उसके पिताजी ने कहा था कि जो सीबीआई है कुछ तो हमें बताया, लेकिन अब तक उसके पिताजी को कुछ नहीं बताया। इस मामले को क्या देखें, किस प्रकार? मैंने आप लोगों से ही सुना है कि ये चर्चा चल रही थी पीछे कि उसको मर्डर तो मान रही है कि मर्डर हुआ है, सुसाइड नहीं है। कुछ लोगों ने ये बात शायद कही है, पता नहीं ये सच है कि झूठ है। मुझे तो खुद इसकी जानकारी नहीं है, तो इसलिए
कई बार लिटिल नॉलेज इज हार्मफुल, मैं उस पर कोई कमेंट करूं तो खाम खाम हो जाएगा। पंचायत कौन लोग कर रहे हैं कौन नहीं कर रही है तो मैं मुझे नहीं पता, मगर हम इस बात के पक्षधर हैं उस दिन भी और आज भी कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये सुसाइड है, मैंने उस दिन भी इस पर कटाक्ष की थी कि ये सुसाइड कहना इसको गलत है। इतनी जल्दी प्राइमा फेसी किसी के बारे में कुछ भी कह देना उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन के बिना गलत। तो बहुत से लोगों के पेट में दर्द हुआ, होता रहेगा, मगर हम तो सच्चाई के साथ खड़े हैं और इस बात के सारा निचोड़ निकलना चाहिए। एक सर 7 तारीख को जो रैली रहेगी उसमें कौन मुख्य वक्ता रहने वाले हैं? मुख्य वक्ता तो हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हैं और हम सब कार्यकर्ता हर्षोल्लास से, जोश से, उत्साह से जाएंगे और देश के कई नेता भी शामिल होंगे। सर एक पंजाब यूनिवर्सिटी का मुद्दा काफी गर्म है। पंजाब यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार का अपना तो उसके बारे में केंद्र सरकार चंडीगढ़ को भी अपने अधीन करना चाहती है। पंजाब यूनिवर्सिटी पर भी जो भगवाकरण हुआ है ये बहुत चिंता का विषय है और मैंने पहले भी इस पे प्रोटेस्ट किया। आज भी मैं आपके माध्यम से नायब सिंह सैनी जी तो उनको तो सुना भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर इन लोगों को ओवरऑल जो इनके हुक्मरान है, चाहे मनोहर लाल जी हो चाहे और लोग हों, उनको मैं चेताना चाहता हूं कि इन हरियाणा वालों को इतना नासमझ ना समझें। अगर इनके हक आप खींचने की कोशिश करोगे तो कुर्सी से खींच लेंगे आप, और गलती भी मत कर लीजिएगा। ये जो हमने सुना है सेनेट में हमारा हक छीन लिया, फिर यूनिवर्सिटी से छीन लिया, फिर अब कह रहे हैं चंडीगढ़ को ही छीन लेंगे, तो फिर ये हरियाणा वाले अगर दिल्ली की तरफ चल दिए तो जो है ना आपको समझ नहीं आएगा। और मैं भी ये इस बात के लिए गंभीरता से कहता हूं कि सेनेट में हमारा अगर ये जो फैसला अगर हमारे हक में नहीं हुआ सेनेट में, तो हम उस यूनिवर्सिटी के जो है ना दरवाजे पे ताला जड़ेंगे और फिर किसी ताकत के आगे नहीं झुकेंगे। ये कोई पंजाब की या किसी उसकी अकेली की यूनिवर्सिटी थोड़ी है, हमारा भी हक है इस पे। हम तो कब से इस पे लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है सर।